गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम। इकोसिस्टम है क्या, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जरा इसके बारे में जान लें कि इकोसिस्टम क्या होता है। कोई भी जीव कभी भी अकेले नहीं रह सकता, ठीक है, बल्कि वो एक समुदाय में रहता है और समुदाय के जीव अपने वातावरण से विभिन्न जैविक तथा अजैविक घटकों से क्रियात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं। अर्थात जीवी समुदाय और वातावरण के विभिन्न घटकों के बीच जटिल क्रियाएं हमेशा होती रहती हैं। इन क्रियाओं के कारण ही वातावरण की संरचना हमेशा जो है बदलती रहती है और वातावरण जो है वो गतिशील रहता है। अगर हम इसकी परिभाषा, एक अच्छी परिभाषा की बात करें तो रचना एवं कार्य की दृष्टि से समुदाय और वातावरण की मिलीजुली ही इकाई को ही पारिस्थितिक तंत्र, पारितंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है A.G. टेंसले ने किया था 1935 में। ठीक है, टेंसले के अनुसार वातावरण एवं उनमें उपस्थित जैविक तथा अजैविक घटकों की अंतर क्रियाओं या इंटरैक्शन के फलस्वरूप बनने वाले तंत्र को ही पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो पारिस्थितिक तंत्र में कहा गया है कि वातावरण एवं उनमें उपस्थित जैविक और अजैविक घटक मिलकर या उनके इंटरैक्शंस के द्वारा बना हुआ जो तंत्र होता है या सिस्टम होता है उसे ही इकोसिस्टम कहते हैं। अगर उसकी साइज़ की बात करें तो बहुत बड़े, एक छोटे से जल की बूंद से लेकर एक वृक्ष, महासागर और बहुत विस्तृत हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पारिस्थितिक तंत्र के बारे में जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने पढ़ा है। अब हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इकोसिस्टम जो है वो पृथ्वी में उपस्थित समस्त पारिस्थितिक तंत्र को उसकी उत्पत्ति के आधार पर दो समूहों में बांटा गया है, प्राकृतिक और जो है कृत्रिम। ठीक है, यहाँ पर लिखा है इकोसिस्टम को दो भागों में बांटा गया है, नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम जो कि हमेशा क्या करता है, प्रकृति के द्वारा स्वयं से ही निर्मित होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं प्राकृतिक इकोसिस्टम। ठीक है, और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो हमारे द्वारा बनाया जाता है उसे कहते हैं। ठीक है, तो जो अपन नेचुरल इकोसिस्टम की बात करें तो नेचुरल इकोसिस्टम को जो है भी अनेक भागों में बांटा गया है। तो इसमें होता है स्थलीय, सबसे पहले टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम या स्थलीय इकोसिस्टम बोलते हैं पहला। तो स्थलीय इकोसिस्टम में ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट, इससे इतने सारे इकोसिस्टम का जो है स्टडी करते हैं। ठीक है, फिर वैसे ही एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें, दूसरा इकोसिस्टम जो होता है वह एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है। एक्वेटिक इकोसिस्टम जल में पाए जाने वाले इकोसिस्टम को एक्वेटिक इकोसिस्टम कहते हैं, जो कि फ्रेश वाटर में हो सकता है, मैराइन वाटर में भी हो सकता है। ठीक है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, रिवर, पॉन्ड, ये सब जो है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में आते हैं। ठीक है, जिसमें कुछ जो है गतिशील इकोसिस्टम होते हैं जैसे कि नदियाँ। ठीक है, और कुछ रुके हुए जैसे कि पॉन्ड्स और लैक्स आते हैं। ठीक है, फिर मैराइन इकोसिस्टम की बात करें, समुद्री इकोसिस्टम की बात करें, वहाँ पर महासागर और सागर के इकोसिस्टम जो है उसकी हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि इकोसिस्टम जो है वो कैसे कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम एक बार फिर से इसको देख लें। इकोसिस्टम दो टाइप के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल इकोसिस्टम नेचर के द्वारा हमें प्रदत्त होते हैं। ठीक है, और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को हम क्या करते हैं, वो हम जब निर्मित करते हैं, स्वयं निर्मित करते हैं, तो उसे आर्टिफिशियली बनाया जाता है, उसे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, नेचुरल इकोसिस्टम को फिर डिवाइड किया गया है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल मतलब स्थलीय वातावरण में जो इकोसिस्टम चलता है उसे हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहते हैं। उसमें ग्रासलैंड इकोसिस्टम आता है, घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र, फॉरेस्ट इकोसिस्टम आता है, वन का पारिस्थितिक तंत्र, और डेजर्ट इकोसिस्टम आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मरुस्थलीय इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। ठीक है, फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी देखें तो दो प्रकार के होते हैं, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और मैराइन वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में हमने बताया कि नदियाँ भी हो सकती हैं और पॉन्ड, लेक या तालाब वालाब का इकोसिस्टम, झील, इनके इकोसिस्टम जो है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के अंदर आते हैं। और मैराइन वाटर इकोसिस्टम जो होते हैं
वो सी और ओशन वाले इकोसिस्टम होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे की वीडियो में पढ़ेंगे कि इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और कौन कौन से इकोसिस्टम जो है, ये इकोसिस्टम को एक एक इकोसिस्टम को हम जो है डिटेल में डील करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।